ओम नमस्ते जी। दोस्तों आज 21 जून है और 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। 2015 से इसकी शुरुआत की गई थी। दोस्तों योग ये हमारे देश आर्यावर्त की बहुत ही प्राचीन देन है, जिसको हमने अपने ऋषि मुनियों के माध्यम से आज तक बचा कर रखा है। दोस्तों योग से न सिर्फ हमें शारीरिक लाभ मिलते बल्कि आध्यात्मिक मार्ग में भी हमारी उन्नति होती है। दोस्तों योग से हमारी आत्मा और विचारों में एक संतुलन हमें देखने को मिलता है। दोस्तों मैं यहाँ पे व्यायाम यानी कि उछल कूद की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों योग के बारे में। यदि दोस्तों आप अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हो तो आप पतंजलि योग दर्शन के अंदर अष्टांग मार्ग के बारे में पढ़ना और उस पर ज़रूर अमल करना। दोस्तों आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। और दोस्तों बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि योग को सिर्फ एक धर्म से, एक परंपरा से जोड़ के देखते हैं। दोस्तों योग को एक धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, बल्कि ये तो हर मानव मात्र के कल्याण के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है जो कि हमारे ऋषि मुनियों की देन है। तो इसीलिए दोस्तों हमें एक धर्म से जोड़ के योग का अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि हर प्राणी मात्र को इस मार्ग पर चलना चाहिए और अपने जीवन को कल्याण के रास्ते की ओर आगे बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों आज योग दिवस के अवसर पर हम फुल योगा पैकेज के ऊपर बात करेंगे, जिसके अंदर दोस्तों सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, उसके बाद आसन करेंगे, फिर प्राणायाम और फिर ध्यान तक इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो दोस्तों यदि आप इस वीडियो को शुरू कर चुके हो तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और इस वीडियो को यदि आप बार बार देखोगे और जो आसन, प्राणायाम और जो ध्यान की विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आप इनके अंदर ज़्यादा प्रगति चाहते हो तो आप लगातार हर रोज़ इन आसन प्राणायाम को ज़रूर करना। दोस्तों आप योग के मार्ग में आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आंखें बंद करके 3 बार ओम का जाप करते हैं और उसके बाद फिर सूक्ष्म व्यायाम के ऊपर बात करेंगे। सांस भरते हुए अपने पेट को फुलाएं और सांस छोड़ते हुए ओम का जाप करें। दोस्तों ये वीडियो आपको बिल्कुल धैर्य से देखनी है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि दोस्तों हमें योग भारतवर्ष ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के कोने कोने तक पहुंचाना है, ताकि हर व्यक्ति योग से अपने आप को आनंदित और स्वस्थ रख सके, ताकि आध्यात्मिक और शारीरिक दोनों तरीके से उसकी उन्नति हो सके। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले सूक्ष्म क्रिया करते हैं। दोस्तों सूक्ष्म क्रिया करनी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम सुबह करते हैं योगा या फिर शाम को करते हैं तो एकदम से यदि हम कोई हार्ड योगा करेंगे तो हमारी मसल्स के ऊपर एकदम से खिंचाव पड़ सकता है, जिसकी वजह से हमें कोई दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए सबसे पहले आपको अपने शरीर को ओपन कर लेना है और सूक्ष्म क्रियाएं जो मैं आपको बताऊंगा वही आपको करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको इस तरीके से दंडासन में बैठ जाना है। आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। उसके बाद आपको अपनी पाँव की उंगलियों को इस तरीके से मोड़ना है, फिर खोलना है, मोड़ना है, फिर खोलना है, इस तरीके से। आप दोस्तों कम से कम 20-20 बार तो ये ज़रूर करें। उसके बाद दोस्तों आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी आसन मैं बताऊंगा
वो आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार ही करना है। हो सकता है कि वीडियो ज़्यादा लंबी न बने, इसलिए मैं आसन के अंदर कम देर रुक के आपको बताऊं, लेकिन आप जितनी देर रुक सकते हो किसी भी आसन के अंदर उतनी देर आपको रुकना है। नहीं तो दोस्तों आज हम फुल पैकेज के ऊपर बात करेंगे। ये वीडियो कम से कम 1.5 से 2 घंटे की बनने वाली है, तो इसलिए दोस्तों फिर भी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार ही रुकें। कम देर रुका जा रहा है तो कम देर, या जितना आप रुक सकते हो उतना आपको रुकना है। उसके बाद दोस्तों एक बार आपको घड़ी से उल्टी दिशा में अपने पैरों को घुमाना है और एक बार घड़ी वाली दिशा में 20-20 बार इन क्रियाओं को ज़रूर करें। इससे आपके पैरों की मसल्स मजबूत होंगी। उसके बाद दोस्तों पैरों को इस तरीके से आगे और पीछे हमें करना है। उसके बाद दोनों पैरों को एक साथ उठाएं, एड़ियाँ ज़मीन पे लगी हुई हों, इस तरीके से हमें पटकना है। उसके बाद दोस्तों जो हमारे ये घुटने का हिस्सा है ये हमें बिल्कुल ऐसे टाइट कर लेना है, और ख़ासकर जिसके घुटनों में दर्द होता है उसके लिए तो ये बहुत अच्छा, क्योंकि इससे क्या होगा, जब हम घुटने के हिस्से को टाइट कर रहे हैं तो यहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ेगा। ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो घुटने के दर्द के अंदर उन्हें रिलीफ मिलेगा। तो इसलिए फिर लूज कर दें, फिर से टाइट किया और फिर लूज किया, फिर टाइट किया। कम से कम इसको 10 बार सुबह और 10 बार शाम को ज़रूर करें। जिसके घुटनों में दर्द है उनको काफ़ी विशेष फ़ायदा देखने को इनके अंदर मिलेगा। या फिर घुटनों में दर्द वाले इस तरीके से भी कर सकते हैं। दोस्तों ये सब सूक्ष्म क्रियाएं हैं, हर कोई कर सकता है इनको। जैसे कि इस तरीके से मुट्ठी बना के अपने घुटनों के नीचे रखनी है और घुटनों को बिल्कुल टाइट करना है। इन मुट्ठियों के ऊपर पूरा दबाव देना है। ये भी घुटनों के दर्द वालों के लिए बहुत अच्छी सूक्ष्म क्रिया है। उसके बाद दोस्तों अगली क्रिया है, इस तरीके से पैर मोड़ते हुए और सांस भरते हुए पैर को अपनी छाती के नज़दीक लेके आएं और सांस छोड़ते हुए आगे बढ़ाएं पैर को। कम से कम 5-5 बार तो इन क्रियाओं को ज़रूर करें। फिर दूसरे पैर से दोस्तों साथ में एक कपड़ा भी रखें, क्योंकि पसीने बहुत आ रहे हैं। पसीने को पोंछते हुए अपने योगासन को जारी रखें, बहुत मज़ा आएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर जितने आसन करवाऊंगा, अगर आप ये करते हो ना तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहोगे। लेकिन आपको करने कब हैं? ज़्यादातर सुबह करनी है। अगर सुबह टाइम नहीं मिल पाता किसी वजह से तो शाम को ज़रूर करने, दिन में 1 बार तो ज़रूर करें। नहीं आप 2 बार करते हो तो वो और अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों अब हम बद्धकोणासन के अंदर बैठते हैं। बद्धकोणासन इस तरीके से दोनों पैरों को मिलाएं और कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए और हल्का हल्का अपने थाई के ऊपर दबाव दें। दोस्तों कई जगह ये बताया जाता है ऐसे हिलाने का, नहीं आपको ये हिलाने नहीं है अपने पैरों को। बिल्कुल शांति से इस तरीके से बैठे रहो और जितनी देर आप रुक सकते हो उतनी देर आप रुको। इसको तितली आसन भी कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों अब हम हाथों के आसन करते हैं। हाथों की कुछ सूक्ष्म क्रियाओं के अंदर सबसे पहले आपको इस तरीके से मुट्ठी बना लेनी है और अपने दोनों मुट्ठियों को इस तरीके से घुमाएं। एक बार घड़ी की दिशा में, एक बार उल्टी दिशा में। दोस्तों आप कोई भी क्रिया या कोई भी आसन करो तो उससे अपोजिट आपको ज़रूर करना है ताकि आपको दोनों तरीके से फ़ायदा मिल सके। उसके बाद इस तरीके से
शेर का पंजा बनाते हुए पूरा दबाव आपको अपनी उंगलियों के ऊपर डालना है। खोलना है, उसके बाद फिर शेर का पंजा इस तरीके से बनाना है। इससे आपके हाथ मजबूत होंगे और जिसके हाथ कांपते हैं ना, ये क्रियाएं उनको ज़रूर करनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों इस तरीके से सभी उंगलियों को मिलाएं और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे करें और सांस भरते हुए ऊपर करें दोनों हथेलियों को। उसके बाद दोस्तों अगली क्रिया है, इसके अंदर हमें अपने दोनों हाथों को कंधों के ऊपर रख लेना है और एक बार तो हम इस तरीके से सांस भरते हुए घुमाएंगे। अब उल्टी दिशा में जब हम हाथों को ऊपर लेके जा रहे हैं तो सांस भरना है, नीचे आते हुए सांसों को छोड़ना है। दोस्तों योग के अंदर सांस का विशेष ध्यान आपको रखना है, क्योंकि सांसों के साथ जब आपका तालमेल होगा तब आपका मन शरीर बिल्कुल शांत हो जाएगा। व्यायाम के अंदर जो व्यक्ति व्यायाम करता है उसमें कोई सांसों का ध्यान नहीं रखा जाता। जब तक सांसों का नियम ही पालन नहीं करोगे तो आपको कोई विशेष फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा। आप व्यायाम से शारीरिक फ़ायदा ले सकते हो, लेकिन आपको जो आध्यात्मिक फ़ायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। उसके बाद दोस्तों अब हम कुछ सूक्ष्म क्रियाएं खड़े होकर करते हैं। दोस्तों खड़े होकर आपको इस तरीके से एक एक पैर करते हुए आपको अपने हिप पे लगाने की कोशिश करनी है, इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों अगली क्रिया आपको करनी है, आप अपने कंधों के बराबर गैप बनाएं, दोनों हाथों को साइड में फैलाएं और सांस छोड़ते हुए जितना झुक सकें उतना आपको झुकना है। इस तरीके का हम आगे एक आसन भी करेंगे, तिर्यक ताड़ासन। वो दोस्तों कैसे करते हैं वो भी मैं आपको सही विधि बताऊंगा। फिर सांस लेते हुए वापस और सांस छोड़ते हुए। दोस्तों सांस छोड़ते हुए आपको अपने पैर को इस तरीके से छाती के नज़दीक लेके आना है और फिर सांस लेते हुए वापस। अब दोस्तों हमारा शरीर बिल्कुल आसन करने के लिए तैयार हो चुका है। यदि अब हम आसन करेंगे तो हमें कोई नुकसान के कोई भी चांस नहीं रहते। तो इसलिए सबसे पहले सूक्ष्म क्रिया आपको करनी है। यदि आपके शरीर में घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता, आप आसन नहीं कर सकते, तो कम से कम आधा घंटा सूक्ष्म क्रियाएँ ज़रूर करिए। आसन के अंदर दोस्तों सबसे पहला आसन हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन में आपको अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लेना है। सांस भरते हुए आपको अपने हाथ और अपने पैरों को ऊपर उठाना है और सिर्फ हम पंजों के बल पर ही ज़मीन पे खड़े रहेंगे और वो बैलेंस हमें बनाना है। इससे दोस्तों हमारे शरीर को एक संतुलन मिलेगा। तो चलिए इस आसन को कैसे करते हैं। सांस भरते हुए हाथों को और पैरों को ऊपर उठाएं। फिर सांस छोड़ते हुए वापस। उसके बाद दोस्तों अगला आसन हम करते हैं तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन में आपको कंधों के बराबर गैप रख लेना है और दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए और सांस भरते हुए ऊपर उठाना है। उसके बाद फिर सांस छोड़ते हुए आपको साइड में झुकना है।
और किसी एक बिंदु के ऊपर ध्यान आपको जमा लेना है। फिर सांस भरते हुए सीधे और फिर सांस छोड़ते हुए फिर झुकें। सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे करें। उसके बाद दोस्तों अगला आसन आता है तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन में आपको अपने दोनों पैरों को मिला लेना है और फिर सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और फिर सांस छोड़ते हुए आपको पीछे की ओर अपने हाथों को घुमाना है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपके पैर उठने नहीं चाहिए ज़मीन से, आपके पैर ज़मीन के ऊपर ही सटे रहें। फिर सांस भरते हुए वापस। एक बार मैं साइड से इस क्रिया को आपको दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सांस भरते हुए दोनों हाथों को मिलाएं और सांस छोड़ते हुए ये हाथ दूसरे वाला आपके दूसरे हाथ के कंधे पे आ जाएगा जो आगे फैला हुआ है। फिर सांस भरते हुए वापस। उसके बाद दोस्तों अगला आसन करते हैं तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन में आपको एक पैर तो ऐसे सीधा करना है और दूसरा पैर 90 डिग्री के ऊपर करना है और फिर सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और फिर सांस छोड़ते हुए इस तरीके से आगे बढ़ें और पैर के ऊपर अपने हाथ को लगाएं और आपकी दृष्टि ऊपर की ओर होनी चाहिए। यह आसन आपके पैरों के लिए, आपकी कमर के लिए और आपके पाचन तंत्र के लिए बहुत ही अच्छा है। दोस्तों मैं फिर कह रहा हूं कि आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार ही रुकना है। हो सकता है कि मैं वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने इसलिए आपको कम देर रुक के दिखा रहा हूं, लेकिन अपने सामर्थ्य के अनुसार ही रुकें। यदि आपसे ज़्यादा देर रुका जाए तो ज़्यादा देर रुकें जिससे आप आसन का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हो। फिर सांस भरते हुए वापस दूसरी ओर इसी तरीके से सांस छोड़ते हुए झुके। आसमान की ओर आपकी दृष्टि होनी चाहिए। सांस भरते हुए वापस। उसके बाद दोस्तों अगला आसन करते हैं नटराज आसन। नटराज आसन के अंदर आपको एक हाथ से अपने एक पैर को ऊपर उठाना है और दूसरे हाथ के अंदर ज्ञान मुद्रा होनी चाहिए इस तरीके से। शुरुआत में हो सकता है कि संतुलन ना बने, लेकिन धीरे धीरे आपका जैसे अभ्यास बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे आपका यह आसन अच्छे से लगना शुरू हो जाएगा। अब दूसरे पैर और हाथ से करते हैं। सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए वापस। अब दोस्तों अगला आसन करते हैं हम
वृक्षासन। वृक्षासन हमारे शरीर को एक बहुत अच्छा संतुलन देने का काम करेगा। दोस्तों घबराना नहीं, यदि कुछ आसन आपसे शुरुआत में ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे अभ्यास करते चले जाओगे तो आपसे सभी आसन 1 महीने के अंदर लगने शुरू हो जाएंगे। अब वृक्षासन के अंदर काफ़ी सारे व्यक्तियों से ये आसन नहीं होता है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है, सिर्फ संतुलन का खेल है। इस तरीके से एक पैर के ऊपर आपको बैलेंस करना है और इससे आपके पैरों को बहुत अच्छी मजबूती मिलती है और संतुलन मिलता है। सांस भरते हुए हाथों को फैला भी सकते हो और सांस भरते हुए ऊपर भी दोनों हाथों को मिला सकते हो, जिससे आपकी स्पाइन को एक लेंथ प्रोवाइड करने का काम करेगा ये आसन। अब दूसरे पैर से करते हैं। दोस्तों आज योग दिवस के ऊपर आप संकल्प लो कि हम हर रोज़ योग करेंगे, सुबह जल्दी उठ के योग करेंगे और आप देख लेना 2 से 3 महीने के अंदर ही आपके जीवन के अंदर, शरीर के अंदर इतने बदलाव आने शुरू हो जाएंगे, आलस से दूर दूर तक आपके नज़दीक नहीं आएगा। दोस्तों आज संकल्प लेने का बहुत अच्छा दिन है, तो संकल्प लो और खुद भी करो और अपने परिवार के सदस्यों को भी योग से जोड़ो। उसके बाद दोस्तों अगला आसन करते हैं प्रसारित पाद उत्तान आसन। इसके अंदर आपको अपने दोनों पैरों को फैला लेना है जितना आप फैला सको। उसके बाद यहाँ पे अपनी दोनों साइडों में हाथों को रखें और फिर सांस छोड़ते हुए और आपकी स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखते हुए आपको नीचे की ओर झुकना है। इस तरीके से अपने दोनों अंगूठों को पकड़ें और फिर सांस भरते हुए और स्पाइन को सीधी रखते हुए ऊपर उठना है। दोस्तों अगला आसन रहेगा हमारा वीरभद्रासन। वीरभद्रासन के अंदर आपको अपना एक पैर आगे और दूसरा पैर इस तरीके से 45 डिग्री के एंगल के ऊपर रख लेना है और फिर सांस छोड़ते हुए इस तरीके से अपने ये पैर आपका 90 डिग्री के ऊपर होना चाहिए, ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। और फिर सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। इससे आपके पैरों को भी मजबूती मिलेगी, आपकी स्पाइन भी मजबूत होगी, हार्ट लंग्स भी मजबूत होंगे। ये वीरभद्रासन है दोस्तों। सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे करें और सांस भरते हुए आसन से बाहर आएं। उसके बाद दोस्तों अगला आसन आता है पादहस्तासन। पादहस्तासन ये मैं आपको साइड से करके दिखाता हूँ। इसमें आपको अपने दोनों पैरों को आपस में मिला लेना है। उसके बाद आपको अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखते हुए आगे की ओर झुकना है। सबसे पहले सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और फिर सांस छोड़ते हुए इस तरीके से स्पाइन आपकी सीधी होनी चाहिए। और यदि आपसे दोस्तों सिर्फ शुरुआत में इतना ही झुका जाए, हो सकता है कि आपके पेट के ऊपर ज़्यादा चर्बी हो तो आप इतना ही झुक पाएँ, या आप जितना झुक पाएँ अपने सामर्थ्य के अनुसार झुकना है। धीरे धीरे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी तो आप अच्छे से इस आसन को कर पाओगे। यदि शुरू वाले दिन ना हो तो कोई दिक्कत नहीं।
तो एक बार फिर से करते हैं इस आसन को। इस तरीके से स्पाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और फिर इस तरीके से दोस्तों आपको अपने चेहरे को अपने पैरों से टच करवाना है और फिर सांस भरते हुए कमर को सीधी रखते हुए वापस आएं। दोस्तों शुरुआत में यह आसन आपको चैलेंज दे सकता है, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार ही करना है। जैसे जैसे आपकी बेली फैट कम होगी वैसे वैसे आप ज़्यादा झुकना शुरू कर दोगे। बेली फैट जब कम होगी, जब आप पूरे योगा पैकेज को करोगे तो आपकी बेली फैट भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। इसके अलावा आपको सात्विक आहार के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, तली भुनी चीज़ें बिल्कुल छोड़ देनी है। दोस्तों काफ़ी सारी वीडियो में डाल चुका हूँ। यदि आप मोटापे को कम करना चाहते हो तो एक डाइट के ऊपर भी वीडियो डाल चुका हूँ, वो वीडियो ज़रूर देखना, आपको बहुत फ़ायदा वहाँ से मिलेगा। उसके बाद दोस्तों अब हम अपने हाथ और पैरों के बल कुछ आसन करेंगे। तो सबसे पहले आसन आता है अधोमुख स्वान आसन। अधोमुख स्वान आसन में दोस्तों आपको अपने हाथों की उंगलियों को खोल लेना है और कंधों के बराबर गैप होना चाहिए। उसके बाद हम सांस छोड़ते हुए इस आसन के अंदर, इसको दोस्तों कई जगह पर्वत आसन भी कहा गया है, सांस छोड़ते हुए इस तरीके से ये दोस्तों सूर्य नमस्कार के अंदर भी आसन आता है। ये हमारी स्पाइन को मजबूत करने का काम करता है। फिर सांस लेते हुए आपको इस आसन से बाहर आ जाना है। उसके बाद दोस्तों अगला आसन बकासन। बकासन दोस्तों ये आसन हमारे हाथों को बहुत मजबूती देने का काम करेगा। तो इसको कैसे करना है, आप अपने दोनों पैरों को आपस में मिला लें और दोनों हाथों की उंगलियों को खोल लें। उसके बाद फिर सांस छोड़ते हुए आपको ये आसन करना है। सांस छोड़ते हुए दोस्तों यदि आप अपने हाथों को मजबूत करना चाहते हैं तो बकासन आप ज़रूर करें। एक बार फिर से आपको ये आसन करके दिखाता हूँ। दोनों पैर आपस में मिले हुए होने चाहिए ताकि अच्छे से बैलेंस हो सके। और फिर सांस छोड़ते हुए तो इस तरीके से दोस्तों ये बकासन है। उसके बाद अगला आसन आता है दंडासन। दंडासन ये भी सूर्य नमस्कार का एक आसन है। इसमें आपको अपने कंधों के बराबर दोनों हाथों को खोल लेना है, उंगलियां खुली हुई होनी चाहिए और आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। दोस्तों कई व्यक्ति इस तरीके से दंडासन करते हैं, ये जो कि गलत तरीका है, लेकिन आपको इस तरीके से अपनी कमर को सीधा रखना है। ये दंडासन का सही तरीका है और दोनों हाथ 90 डिग्री के ऊपर होने चाहिए और यहाँ पे आपकी नज़र न तो ज़्यादा नज़र इस तरीके से होनी चाहिए और न ज़्यादा नीचे होनी चाहिए। इस तरीके से आपको नज़र सामने रखनी है। ये दोस्तों दंडासन का सही तरीका है। उसके बाद दोस्तों अगला आसन करते हैं मार्जरी आसन। मार्जरी आसन में दोनों पैर 90 डिग्री के ऊपर, मार्जरी आसन के अंदर दोनों आपकी थाई 90 डिग्री के ऊपर होनी चाहिए और दोनों हाथ 90 डिग्री के ऊपर होने चाहिए। सांस भरते हुए कमर को इस तरीके से मोड़ना है और सांस छोड़ते हुए ऊपर उठाना है। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए ये दोस्तों मार्जरी आसन है
उसके बाद हम अगला आसन करते हैं अंजनी आसन। अंजनी आसन ये भी सूर्य नमस्कार का एक आसन है। दोस्तों इसमें आपको अपने इस पैर को जो आगे आया हुआ है उसको 90 डिग्री के ऊपर रखना है और दूसरे पैर को आप इस तरीके से पीछे रखना है। और दोस्तों सांस भरते हुए आपको इस तरीके से ऊपर देखना है, ज़्यादा ऊपर भी नहीं और ज़्यादा नीचे भी नहीं, आपको बीच में अपनी नज़र को रखना है। दोस्तों जिसको भी यौन से संबंधित समस्या है, जिसको यौन रोग है, उसके लिए यह आसन रामबाण है। उसके बाद फिर दूसरे पैर से करते हैं। 90 डिग्री के ऊपर होना चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। कई जगह ये बताया जाता है इस तरीके से, इसमें कोई फ़ायदा नहीं। आप करके देख सकते हो दोनों आसन, ऐसी कोई फ़ायदा नहीं है। आसन का जो सही तरीका है वही आपको वैदिक हेल्थ टिप्स चैनल के ऊपर बताया जाएगा, वही सिखाया जाएगा। गलत तरीका ना तो करते हैं और ना ही करवाते हैं। फिर सांस छोड़ते हुए वापस। अब दोस्तों अगले आसन के अंदर हम वज्रासन में बैठ जाते हैं। दोस्तों जिसको भी घुटनों में दर्द है, यदि वो वज्रासन करना चाहते हैं तो एक वीडियो में पहले डाल चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, जहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो और घुटने के दर्द वाले भी वज्रासन को अच्छे से कर सकते हैं। यदि आप करना चाहते हो तो वह वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और दोस्तों ये एकमात्र ऐसा आसन है जो कि आप खाना खाने के बाद कर सकते हो। वज्रासन यह आपके पाचन तंत्र को, डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाने का काम करता है। उसके बाद दोस्तों इसी के साथ हम दूसरा आसन करते हैं ब्रह्मचर्य आसन। ब्रह्मचर्य आसन में आपको दोनों पैरों को साइड में फैला देना है। ये दोस्तों जिस भी भाई बहन को यदि स्वपन दोष इत्यादि होता है, कोई भी यौन रोग है, तो यह आसन ज़रूर करें, आपको बहुत फ़ायदा देने का काम करेगा। स्वपन दोष में यह आसन आपके लिए रामबाण है। इस आसन को सोने से पहले ज़रूर करें, कम से कम 10 मिनट इस आसन के अंदर ज़रूर बैठें। इसके अलावा मैं कुछ समय बाद एक वीडियो भी लेके आऊँगा यौन रोग के लिए। यदि आपको वो समस्या है तो उसके अंदर कुछ आसन बताए जाएंगे और कुछ दिनचर्या बताई जाएगी। यदि आप वो करते हो तो आपको स्वपन दोष बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों ये ब्रह्मचर्य आसन, इसके अंदर आप बैठें। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला आसन है शशांक आसन। शशांक आसन में इसी तरीके से वज्रासन में बैठ जाएं, फिर दोनों पैरों को फैलाएं और फिर सांस छोड़ते हुए आपको अपने हाथों को आगे की ओर फैलाना है। कंधों के बराबर गैप होना चाहिए और यहाँ पे नॉर्मल डीप ब्रीदिंग करते रहें। जितनी देर रुक सकते हो उतनी देर आपको रुकना है। दोस्तों हो सकता है कि आसन के अंदर, क्योंकि आसन करते हुए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको तो नहीं बोलना, बिल्कुल शांति से इन आसनों को करना है। दोस्तों मैं साथ में बोल रहा हूँ तो आसन के अंदर बोलते हुए थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है, लेकिन आप एडजस्ट कर लेना। ये आसन आपकी स्पाइन के लिए बिल्कुल रामबाण आसन है। यदि किसी की मांसपेशियों में दर्द रहता तो ये आसन ज़रूर करें। उसके बाद सांस भरते हुए वापस आएं, फिर दोनों पैरों को आपस में मिलाएं। अब हम करते हैं बालक आसन। बालक आसन में आपको सांस छोड़ते हुए अपने
माथे को ज़मीन पे टिका देना है। यदि शुरुआत में ना लगे आपका माथा तो इस तरीके से आप अपने हाथों का सहारा ले सकते हो और इस आसन के अंदर रुकें। दोस्तों ये आसन हाई बीपी वालों के लिए तो रामबाण है। यह आपको शांति देने का काम करता है। ब्रेन एकदम से रिलैक्स हो जाएगा ये आसन करते हुए। फिर सांस भरते हुए वापस। उसके बाद दोस्तों अगला आसन करते हैं पश्चिमोत्तानासन। यह आसन हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा आसन है। ये पेट के सभी अंगों की अच्छे से मसाज कर देता है। यदि किसी का पाचन तंत्र कमज़ोर है तो वो ये आसन ज़रूर करें। दोनों पैरों को आगे फैला लें। उसके बाद इस तरीके से नमस्कार मुद्रा में आते हुए सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और फिर सांस छोड़ते हुए स्पाइन को जितना लंबा कर सकते उतना लंबा आपको करना है। और फिर दोनों पैरों के अंगूठे को पकड़कर आपको अपने चेहरे को पैरों से लगाने की कोशिश करनी है। फिर सांस भरते हुए हाथों को सीधा करें और सांस छोड़ते हुए वापस। उसके बाद दोस्तों एक आसन और करते हैं उष्ट्रासन। उष्ट्रासन यह आसन हमारे हार्ट और लंग्स के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। इसमें आप अपने दोनों पैरों को इस तरीके से रखें और घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को यहाँ पे साइड में रखते हुए सांस भरते हुए नीचे झुकें। और इस तरीके से दोस्तों आपको अपनी एड़ियों का सहारा लेके इस आसन को करना है। आपकी स्पाइन के लिए, हार्ट के लिए, लंग्स के लिए, हाथों के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। फिर इस तरीके से वापस उसी पोजीशन के अंदर आएं। और दोस्तों एक बार फिर से अधोमुख श्वानासन करते हैं ताकि जो हमारी स्पाइन के ऊपर जो तनाव आया है इस आसन से वो सब निकल जाए। जहाँ भी दोस्तों आपको ऐसा लगे कि आपकी स्पाइन के ऊपर तनाव आया है, तुरंत आप रिलैक्स होने वाले आसन शशांकासन, अधोमुख श्वानासन या बालक आसन ज़रूर करें। इससे आपकी स्पाइन तुरंत रिलैक्स हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों अब हम अगला आसन करते हैं सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन में आपको सबसे पहले वज्रासन के अंदर बैठ जाना है, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कि सुप्त वज्रासन यानी कि वज्रासन के अंदर लेटना है। तो पहले दोनों पैरों को अच्छे से फैलाएं और आपके हिप ज़मीन के ऊपर लग जाएं। उसके बाद फिर सांस छोड़ते हुए पहले कोहनियों के बल आएं। यदि आपकी कमर में दर्द है और आप ज़्यादा इससे नहीं झुक सकते तो आप इस तरीके से भी शुरुआत में सुप्त वज्रासन कर सकते हो। दोस्तों शुरुआत में अपनी सहूलियत के हिसाब से करें, ज़ोर ज़बरदस्ती करोगे तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। और जो अपनी कमर को ज़मीन पे रख सकते हैं वो इस तरीके से रखें और फिर दोनों हाथों को इंटरलॉक करें और सांस भरते हुए हाथों को फैलाएं।
दोस्तों किसी भी आसन के अंदर आपको नॉर्मल डीप ब्रीदिंग करते रहना है। ये नहीं है कि आप सांस को रोके हुए हैं या सांस को लिए हुए हैं। बिल्कुल उस आसन के अंदर आपको रिलैक्स हो जाना है। जितना आप रिलैक्स होगे उतना आपको ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। फिर सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस लेके आएं और फिर कोहनियों के सहारे ही आपको इस आसन से बाहर आना है। सांस लेते हुए इस तरीके से और फिर वज्रासन में बैठ जाएं। दोस्तों थाई को भी एक विशेष मजबूती देने का काम करता है ये आसन। उसके बाद दोस्तों अब हम सीधे लेट जाते हैं। दस से 20 सेकंड रेस्ट करते हैं। उसके बाद आगे लेट के आसन करेंगे। आंखें बंद कर लें, हथेलियां ज़मीन की ओर हों, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। चलिए दोस्तों अब अगला आसन करते हैं नौकासन। नौकासन ये हमें सांस छोड़ते हुए करना है। इसमें हमें अपने पीठ वाला हिस्सा उठाना है और पैरों वाला हिस्सा ऊपर उठाना। जैसे कि एक नाव होती है, वो हमें शेप अपने शरीर की बनानी है। दोस्तों ये आसन हमारे पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है और जिसकी नाभि बार बार यदि खिसक जाती है तो वो इस आसन को ज़रूर करें। ये नाभि केंद्र को मजबूत करने का काम करेगा। सांस लेते हुए वापस। उसके बाद दोस्तों अब हम अगला आसन करेंगे सुप्त बद्धकोणासन। एक तो बद्धकोणासन हमने बैठकर किया था, अब हम लेटकर सुप्त बद्धकोणासन करेंगे। सबसे पहले दोनों पैरों को ऐसे मिला लें और फिर इस तरीके से आपको खोल लेना है। यदि हो सके तो दोस्तों यहाँ पे आप सपोर्ट के लिए कुछ ब्लॉक वगैरह लगा सकते हो, नहीं तो ऐसे भी आप इस आसन को कर सकते हो। और दोस्तों एकदम से रिलैक्स होकर जो आनंद हमें मिल रहा है उसको महसूस करें। फिर दोस्तों वापस अब अपने पैरों को सीधा करें। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला आसन है पादागुष्ठा नासा स्पर्शासन। इसमें हमें अपने पैर के अंगूठे को नाक से मिलाना है सांस छोड़ते हुए, और फिर सांस लेते हुए वापस। यदि दोस्तों आप इस आसन को दोनों पैरों से एक साथ कर सकते हो। यदि एक साथ न कर पाओ तो इसलिए सबसे पहले आपको एक एक पैर से शुरुआत करनी है। तो मैं आपको दोनों पैरों से इस आसन को करके दिखा देता हूँ। सांस छोड़ते हुए
सांस लेते हुए वापस। अब दोस्तों हमारा अगला आसन है अर्धहलासन। अर्धहलासन में हमें सांस भरते हुए अपने पैरों को 90 डिग्री के ऊपर उठाना है और जितनी देर आप रोक सकते हो उतनी देर आपको रोकना है। दोस्तों यह आसन हमारे पेट के लिए रामबाण है बिल्कुल। फिर सांस छोड़ते हुए वापस। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला आसन है सर्वांग आसन। दोस्तों सर्वांग आसन के नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा आसन जो कि सभी अंगों के लिए है, यानी कि ये आसन सभी अंगों को फायदा देने का काम करेगा। तो इसमें सबसे पहले अर्धहलासन के अंदर आओ सांस भरते हुए और फिर पीछे कमर पे आपको सहारा देना है और पैरों को इस तरीके से सीधा कर लेना है 90 डिग्री के ऊपर। फिर धीरे धीरे आपको इस आसन से बाहर आना है। दोस्तों इस आसन को आप कम से कम 3 से 5 मिनट जरूर करें। उसके बाद अगला आसन आता है सेतुबंध सर्वांग आसन। इसमें आपको अपने दोनों पैरों को हिप के नज़दीक लेके आना है और फिर सांस भरते हुए आपको अपने पेल्विक रीजन को ऊपर उठाना है। आप इस तरीके से अपने हिप के नज़दीक सपोर्ट लगा सकते हो ताकि आप ज़्यादा देर तक रोक सको। यदि आपके पास ब्लॉक हैं तो आप अपने हिप के नीचे ब्लॉक लगा सकते हो और फिर इसके अंदर लंबी गहरी सांस लेते रहें जितनी देर तक आप इस आसन के अंदर रहना चाहते हैं। दोनों हाथों को नीचे इंटरलॉक भी कर सकते हैं या फिर दोनों हाथों को आसमान की ओर। फिर सांस छोड़ते हुए वापस। तुरंत ही इसका काउंटर पोज आपको पवन मुक्तासन कर लेना है ताकि स्पाइन पे जो भी तनाव आया है वो तुरंत निकल जाए। इसी तरीके से सांस छोड़ते हुए। ये दोस्तों पवन मुक्तासन है और यदि कई बार आपको ऐसा महसूस हो कि आपके पेट के अंदर गैस बनी हुई है तो ये आसन करें, तुरंत आपकी गैस निकल जाएगी पवन मुक्तासन से और ये आपकी कमर को एकदम से रिलैक्स करने का काम करेगा। इस तरीके से आप रोलिंग कर सकते हो। फिर सांस लेते हुए वापस। अब दोस्तों अगला आसन करते हैं मत्स्यासन। मत्स्यासन में आपको पद्मासन लगा लेना है और जो व्यक्ति पद्मासन लगा के मत्स्यासन नहीं कर सकते उसके लिए मैं एक आसान तरीका आपको बताऊंगा। और दोनों हाथों को इस तरीके से नीचे ज़मीन पे रखें और सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए वापस। अब दोस्तों इसका आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। दोनों हाथों को दोनों पैरों को इसी तरीके से सीधे रखें और दोनों हाथ हिप के नीचे लेके आएं
और फिर सांस भरते हुए आपको मत्स्यासन करना है। यह आसान तरीका है। सांस छोड़ते हुए वापस। उसके बाद दोस्तों हम मकर आसन में कुछ देर रेस्ट करते हैं। अब दोस्तों हम अपनी छाती के बल लेटकर आसन करते हैं। सबसे पहला आसन है भुजंग आसन। भुजंग आसन में दोनों हाथों को इस तरीके से रखें एक दूसरे के ऊपर, और सांस लेते हुए आपको ऊपर की ओर उठना है। फिर सांस छोड़ते हुए वापस। उसके बाद दोस्तों भुजंग आसन का दूसरा प्रकार है जो कि बहुत सारे लोग गलत करते और कराते हैं। आपको अपनी छाती के नज़दीक दोनों हाथों को रखना है और दोनों हाथ आपके बिल्कुल शरीर से चिपक के आने चाहिए इस तरीके से। ये पोजीशन गलत है, इस तरीके से अंदर की ओर होने चाहिए और फिर सांस भरते हुए आपको ऊपर उठना है। ये दोस्तों भुजंग आसन का सही तरीका है। कई व्यक्ति इस तरीके से भुजंग आसन करते हैं जो कि ये हाथ अगर सीधे हो गए तो आपकी स्पाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा तनाव आएगा जो कि आपको नुकसान कर सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से यह भुजंग आसन का सही तरीका है। सांस छोड़ते हुए वापस। अब दोस्तों अगला आसन करते हैं हम शलभासन। शलभासन के अंदर हम एक हाथ को तो अपने कमर पे रख लेंगे और दूसरे हाथ को सामने की ओर फैलाएंगे और एक पैर को हम एक हाथ और एक पैर को हम ऊपर उठाएंगे सांस भरते हुए इस तरीके से। फिर सांस छोड़ते हुए वापस। फिर दूसरा हाथ कमर के पीछे और ये हाथ सामने। सांस छोड़ते हुए वापस। अब दोस्तों अगला आसन करते हैं धनुरासन। धनुरासन में दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़कर हिप के नज़दीक लेके आएं और एक एक हाथ से दोनों पैरों को पकड़ें और फिर सांस भरते हुए हमें ऊपर उठना है। सांस छोड़ते हुए वापस।
अब दोस्तों अगला आसन करते हैं विमान आसन। विमान आसन में हमें अपने दोनों हाथ और दोनों पैरों को फैला लेना है और सभी को सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे इस तरीके से। सांस छोड़ते हुए वापस। अब दोस्तों हमारी कमर के ऊपर काफ़ी तनाव आ चुका है, तो अब हम आसन करते हैं। सबसे पहले अधोमुख स्वान आसन, जो कि हमारी कमर को रिलैक्स करने का काम करेगा। सांस छोड़ते हुए उसके बाद शशांक आसन। शशांक आसन दोस्तों हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों थाई 90 डिग्री के ऊपर और सांस छोड़ते हुए। अब दोस्तों वज्रासन में बैठ के बालक आसन, सांस छोड़ते हुए। सांस लेते हुए वापस। अब दोस्तों आप यहाँ से दो चीज़ें कर सकते हो। या तो आप अगर प्राणायाम कर रहे हो तो फिर आपको शवासन की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप प्राणायाम के अंदर ही रिलैक्स हो जाओगे। प्राणायाम के बाद आपको ध्यान करना है। यदि आप प्राणायाम नहीं कर रहे तो आपको शवासन ज़रूर करना है, जिससे आपका शरीर एकदम से रिलैक्स हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अब हम प्राणायाम कर रहे हैं, उसके बाद हम ध्यान करेंगे, तो इसलिए हम शवासन नहीं करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। इसके अंदर आपको आंखें बंद कर लेनी है और हमें हाथों की मूवमेंट के साथ साथ सांसों का तालमेल बैठाना है। इसके ऊपर मैं डिटेल से वीडियो डाल चुका हूँ। यदि आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिल जाएगा, जहाँ से जाके आप इस वीडियो को देख सकते हो। साइड में हाथों को रख लें और सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाना है और सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आना है। सिर्फ हम 20 बार इस प्राणायाम को करेंगे। दोस्तों आप 20-20 के 2 राउंड कर सकते हो।
उसके बाद हम अगला प्राणायाम करेंगे, लंबी गहरी सांस, स्लो डीप ब्रीदिंग करें। दोस्तों, लंबी गहरी सांस आपके शरीर के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन की कमी होगी उन सबको पूरा करने का काम करेगी। और दोस्तों, आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि प्राणायाम से पहले आपकी आंखें बंद होनी चाहिए और ध्यान के बाद आपको आंखें खोलनी है, बीच में आपको आंखें नहीं खोलनी है। इसलिए दोस्तों, ताकि वो फील आपको आए, मैं बीच में आंखें नहीं खोल रहा हूँ, आपको आंखें बंद रखनी है। दोस्तों, आप लंबी गहरी सांस कम से कम 15 से 20 मिनट ज़रूर करें, लेकिन वीडियो की मर्यादा को देखते हुए मैं ज़्यादा देर तक नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आपको ज़्यादा देर तक ये प्राणायाम करना है। सबसे पहले आपको छाती में सांस भरना है, उसके बाद पेट में सांस भरना है, जिससे आपका डायफ्राम, छाती में सांस भरने के बाद उसके बाद जब हम पेट में भरेंगे तो आपका डायफ्राम नीचे आएगा और इससे डायफ्राम भी लचीला होगा और आपके फेफड़े भी मजबूत होंगे। और जब आप पेट में सांस भर रहे हो तो आपका पेट बाहर आना चाहिए, और जब आप सांस बाहर निकालोगे तो आपका पेट अंदर जाना चाहिए। यदि आप सांस को पेट में भरने के बाद रोक सकते हो तो रोक लेना। इसको कुंभक बोलते हैं। जिसको बीपी की समस्या है वो सांस को न रोके, दमे अस्थमे वाले भी सांस को न रोकें, बाकी सब व्यक्ति सांस को अंदर रोक सकते हो। मैं आपको कुंभक लगा के दिखाता हूँ। सांस पहले छाती में, उसके बाद पेट को फुलाना है। अब कुंभक लगाना है। अब धीरे धीरे सांस को निकालना है बाहर। पेट अंदर जाता चला जाएगा, सांस बाहर आती जाएगी। इस तरीके से दोस्तों आपको लंबी गहरी सांस कम से कम 15-20 मिनट या आधे घंटे तक आप कर सकते हो। आपको बहुत आनंद आएगा और जो भी आलस्य आपके शरीर के अंदर है सब निकल जाएगा। और धीरे धीरे आप प्राणायाम करते समय अपने शरीर से भी जुड़ते चलोगे। सब विचार आने बंद हो जाएंगे, सिर्फ आपको सांस आती और जाती महसूस होती रहेगी। उसके बाद दोस्तों अगला प्राणायाम करेंगे अनुलोम विलोम। दोस्तों, जब आप एक प्राणायाम कर लो उसके बाद कम से कम 1 मिनट का आप रेस्ट करो। अपनी आती जाती सांसों को आपको देखना है और 1 मिनट के बाद आपको दूसरा प्राणायाम शुरू करना है। इसमें दोस्तों इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा जाता है। इसमें दोस्तों इस तरीके से हमें पोजीशन बनानी होती है
ये जो 2 उंगली है ये नाक के एक हिस्से पे रहेंगी, ये अंगूठा दूसरे हिस्से पे रहेगा। पहले हमें बाईं नाक से सांस लेना शुरू करना है, उसके बाद दाएं से छोड़ना है, फिर दाएं से लेना है, बाएं से छोड़ना है। इस तरीके से दोस्तों ये प्रक्रिया जारी रहेगी। बाएं से लिया, दाएं से छोड़ा, दाएं से लिया, बाएं से छोड़ा। आपका हाथ ऐसे नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत जल्दी दर्द करना शुरू कर देगा। इस तरीके से आपके हाथ की पोजीशन होनी चाहिए। सांस दोस्तों आपको छाती और पेट के अंदर ही भरना है। कई व्यक्तियों को संदेह रहता है कि अनुलोम विलोम के अंदर छाती के अंदर भरें या पेट के अंदर। आपको पेट के अंदर भरना है, पहले छाती में फिर पेट में। और दोस्तों अनुलोम विलोम प्राणायाम करने की इतनी गति होनी चाहिए कि सामने वाले बंदे को भी आपकी सांस की आती जाती आवाज़ सुनाई न दे। बिल्कुल धीरे धीरे आपको अनुलोम विलोम करना होता है। कई व्यक्ति इस तरीके से बताते हैं, ये बिल्कुल गलत तरीका है, इससे आपको कोई फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों आपको ये प्राणायाम बाएं से शुरू करना है और बाएं पर ही आपको ख़त्म करना है, बाएं नासिका पर। उसके बाद 1 मिनट तक अपनी सांसों पर ध्यान रखें, आती जाती सांसों को देखें। उसके बाद दोस्तों हम ध्यान करेंगे। दोस्तों मैं एक बार आंखें खोल रहा हूं, लेकिन आपको आंखें नहीं खोलनी है, क्योंकि मुझे कुछ बातें आपको बतानी है ध्यान करने से पहले। दोस्तों ध्यान का मतलब आप क्या समझते हो? ध्यान का मतलब है कि हमारे मन में जितने भी विचार उठ रहे हैं उन विचारों को बिल्कुल बंद कर देना ही ध्यान है। लेकिन दोस्तों ध्यान एक दिन का काम नहीं होता,
बहुत सारे व्यक्ति ये सोचते हैं कि मैं एक दिन में ध्यान कर लूँगा, और काफ़ी सारे ये भी कहते हैं कि मैंने ध्यान करने की कोशिश की लेकिन हुआ नहीं। दोस्तों, इसमें हमें काफ़ी समय देना पड़ेगा, तब जाके हमें एक विशेष अनुभव होना शुरू होगा। दोस्तों, ध्यान तो आपका हो सकता है कि पहले दिन से ही लगना शुरू हो जाए, लेकिन जो आपको अनुभूतियाँ प्राप्त होंगी ना, उसमें आपको काफ़ी समय देना पड़ेगा। तो दोस्तों, ध्यान करने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं ध्यान करता हूँ वो मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने शरीर के किसी एक अंग के ऊपर ध्यान टिका लेना है। विचार आपको आएंगे, परेशान करेंगे शुरू में, लेकिन आपको विचारों को हटाते चले जाना है, हटाते चले जाना है। आप कई बार विचारों के अंदर खो भी जाओगे, लेकिन फिर आपको याद करना है कि मुझे उस अंग के ऊपर ध्यान लगाना है। तो आप जो मूलबंध वाला एरिया है, जो कि हमारे गुदा और लिंग के बीच में होता है, मूलबंध वाले एरिया में आप अपना ध्यान टिका सकते हो। इसके अलावा आप नाभिक क्षेत्र में, या फिर हृदय प्रदेश में, या कंठ प्रदेश में, इसके अलावा नासिका के अग्र भाग में, आज्ञा चक्र में, या फिर सहस्त्रार चक्र के ऊपर आप अपना ध्यान लगा सकते हो। इसके अलावा आप अपनी आती जाती सांसों को महसूस कर सकते हो, उसके ऊपर भी आप ध्यान लगा सकते हो। दोस्तों, धीरे धीरे जब आप एक जगह पे ध्यान लगाओगे तो आप इतने गहरे चले जाओगे कि जब आप आंखें खोलोगे तो आपको खुद ब खुद महसूस हो जाएगा कि आपको एक विशेष अनुभव देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको ध्यान करना है। आप कोई भी एक अंग चुन लें जिसके ऊपर आपको ध्यान लगाना है, और फिर उसके ऊपर आपको आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, आंखें बंद, मैं तो कंठ प्रदेश के ऊपर अपना ध्यान लगाता हूँ। आप किसी भी जगह जो मैंने बताई है वहाँ पे ध्यान लगा सकते हैं। सबसे पहले आपको 3 लंबी गहरी सांस लेनी है, और जिस अंग के ऊपर आप ध्यान लगाने वाले हैं वहाँ पे आपको सांस जाती हुई आती हुई महसूस करनी है। दोस्तों, ध्यान करते हुए मैं आपसे कोई भी बातचीत नहीं करूँगा। हम लगभग 5 मिनट का ये सेशन रखेंगे, जिसमें हम 5 मिनट ध्यान करने की कोशिश करेंगे। बाकी न तो मैं वीडियो में ज़्यादा लंबे समय तक आपको बता सकता हूँ, और ना ही आप कर पाओगे। तो दोस्तों, आप वीडियो के बाद जितना मर्जी आपका हो उतना आप ध्यान करना, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं, आपको देखने में दिक्कत होगी। इसलिए मैं 5 मिनट ही आपको यहाँ पे बिल्कुल शांत होकर आपको बैठ जाना है। आपको अपने शरीर में ये महसूस करना है कि कोई भी मेरा अंग के अंदर कोई भी तनाव नहीं है। बिल्कुल अपने शरीर को ढीला छोड़ देना है। विचार आएंगे लेकिन उनको हटाते रहना है। विचारों में शुरू में आप उलझ कर रहोगे, लेकिन बार बार आपको अपने उसी अंग पे ध्यान लेकर आना है। और लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आपके विचार धीरे धीरे बंद होते चले जाएंगे और आप उस अंग के ऊपर अच्छे से ध्यान लगा पाओगे। उसके बाद फिर ध्यान से आप समाधि की ओर बढ़ पाओगे।
दोस्तों, महसूस करना है कि हम अपने शरीर के अंदर और अंदर जाते जा रही हैं। हम अपने शरीर के अंदर खो रही हैं। बाहरी चीज़ों से, इंद्रियों से हम सब संपर्क ख़त्म कर चुके हैं। अपने शरीर के अंदर खोते जा रहे हैं। दोस्तों, ध्यान एक ऐसा विषय है जो कि आप जितनी देर इसमें बैठोगे, जितनी देर आप ध्यान करोगे, उतना ही आपको आनंद आता रहेगा। तो दोस्तों, इसलिए ध्यान आपको शुरू कर देना है। और जब आप आंखें खोलना चाहो, उसके 1 मिनट पहले पूरे अपने शरीर को देखें, महसूस करें कि मेरा पूरा शरीर शांत हो चुका है, आनंद में भर चुका है। पूरे शरीर के रोम रोम के अंदर आनंद भर चुका है। ये आनंद मुझे परमात्मा ने प्रदान किया है। हे परमात्मा, मुझे ऐसे ही आनंद प्रदान करते रहना और परमात्मा का हमें बार बार धन्यवाद करना है। और उसके बाद दोस्तों, फिर आपको अपने दोनों हथेलियों को रगड़ना है। और फिर आँखों के ऊपर लगाएं। महसूस करें कि हथेलियों की गर्माहट से आपकी आँखें मजबूत हो रही हैं। और फिर धीरे धीरे आपको आँखें खोलनी हैं। और दोस्तों, फिर आप महसूस करोगे कि आपको एक अलग अनुभव आपको महसूस होगा। हर जगह आपको आनंद ही आनंद दिखाई देगा। और दोस्तों, जितना आप ध्यान में आगे बढ़ते चलोगे, आपको बहुत सारी अनुभूतियाँ महसूस होती चली जाएंगी। तो दोस्तों, ये हमारा आज योग आसन का पूरा पैकेज था, जो कि मैंने आपको योग दिवस के ऊपर देने का काम किया है। तो दोस्तों, कम से कम आप इस वीडियो को, जितने आसन, प्राणायाम और ध्यान मैंने बताया है, इसको आपको हर रोज़ करना है। मैं आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की गारंटी दे सकता हूँ, लेकिन दोस्तों आपको हर रोज़ करना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय ज़रूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। ओम नमस्ते जी।